रात के 12:15 बज चुके थे। चारों तरफ इतना गहरा कोहरा था कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। रोहन और अमित अपनी कार से रांची से जमशेदपुर की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों ढके हुए थे और दोनों के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था। रोहन, यार गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है और पिछले 1 घंटे से हमें कोई एक गाड़ी भी नहीं दिखी। गूगल मैप्स भी नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। अबे अमित, तू हर छोटी बात पर बच्चों की तरह डरना बंद करेगा। हाईवे है ये, कोई जंगल का रास्ता नहीं। लोग रात को सोते हैं, इसलिए गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। और इस नेटवर्क का क्या? देखना, गूगल मैप्स कब से नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई है। हम कहां हैं हमें खुद नहीं पता। अगर गाड़ी खराब हो गई तो इस सुनसान जगह पर कोई मदद भी नहीं मिलेगी। हर वक्त मनहूसियत वाली बातें मत किया कर। और गाड़ी को छोड़, पहले मेरे पेट का सोच। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पूरा पेट आग की तरह जल रहा है। चल, दोनों आंखें खुली रख, कहीं कोई ढाबा दिखे तो बताना। रोहन, तूने देखा? सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लगता है भूख और डर से तुझे वहम होने लगा है। छोड़ना, तू बस ढाबे पर ध्यान दे। अभी उस काले गहरे कोहरे को चीरते हुए उन्हें दूर सड़क के पास एक पीली रोशनी दिखती है। रोहन गाड़ी को धीमा करके रोक देता है, ये समझने के लिए कि आखिर ये रोशनी कहां से आ रही है। जैसे जैसे कार पास आती है, अंधेरे से एक ढाबे का ढांचा उभर कर सामने आता है। देखा, मैंने कहा था ना। तू तो ऐसे डर रहा था जैसे हम किसी भूत बंगले में जा रहे हो। वो देख, सामने ढाबा है। रोहन रुक, 1 मिनट। उस ढाबे के पीछे देख, पूरा का पूरा गांव है, लेकिन वहां एक भी घर में रोशनी नहीं है। सब खंडहर लग रहे हैं। और उस ढाबे का बोर्ड देख। रोहन ने कार रोकी। सामने लकड़ी और बांस से बना एक पुराना ढाबा था। उसकी छत पर लगी टिन हवा से धीरे धीरे हिल रही थी। ढाबे के ऊपर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव का ढाबा। पर अजीब बात यह थी कि उस बोर्ड पर जगह जगह लाल रंग के दाग थे, जो सूख कर काले पड़ चुके थे। रोहन प्लीज यार, हम यहां नहीं रुकेंगे। मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ढाबा पूरी तरह खाली है। यहां न कोई वेटर है, न कोई गाड़ी, न कोई ग्राहक। यहां इतना सन्नाटा क्यों है? अबे तू डर के मारे पूरा पागल हो चुका है। खाली है तो अच्छा है ना, खाना जल्दी मिल जाएगा। और देख, किचन के अंदर से धुआं निकल रहा है, मतलब कोई ना कोई तो अंदर है। चल उतर। ढाबे के अंदर कदम रखते ही माहौल अचानक बदल गया। बाहर की ठंडक अब एक अजीब सी घुटन में बदल चुकी थी। ढाबा अंदर से काफी बड़ा था, लेकिन वहां की हर एक चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पुरानी लकड़ी की मेजें और कुर्सियां ऐसे बिखरी पड़ी थीं, जैसे सालों से उन्हें किसी ने छुआ तक ना हो। लेकिन सबसे अजीब बात किचन से आने वाली खुशबू थी। वो खुशबू इतनी तेज और लजीज थी कि भूख से ज्यादा वो दिमाग को सुन्न कर रही थी। यार यहाँ इतनी धूल क्यों है? खाने की खुशबू तो ऐसी है जैसे अभी अभी तवे से रोटी उतरी हो। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर लगता है जैसे महीनों से कोई आया ही नहीं। रोहन चल यहां से, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अबे तू चुप करेगा? पूरा मूड खराब कर रहा है। ओए, कोई है क्या? कोई वेटर, कोई मालिक, कोई है तो बाहर आओ यार, कब से खड़े हैं हम लोग। रोहन की बात खत्म होते ही ढाबे के पिछले हिस्से में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर किचन पर पड़ा काला पर्दा धीरे धीरे एक तरफ सरका और उस घने अंधेरे में से
एक औरत बाहर निकली। उसका रूप ऐसा था जो इस सुनसान हाईवे पर किसी भी आम इंसान का नहीं लग रहा था, और उसने चमकदार लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो इस गंदे ढाबे में बिल्कुल नहीं लग रही थी। आओ बेटा, बैठो। NH33 पर रात में जो भी भटकता है वो मेरे पास जरूर आता है। बहुत दिनों बाद कोई नया मेहमान आया है। जी, हम रांची से आ रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या मिलेगा? मेरे पास सब मिलेगा बेटा। मेरी रसोई में खाना कभी खत्म नहीं होता, बस खाने वाले जिंदा रहने चाहिए। जिंदा रहने चाहिए? क्या मतलब आपका? अरे कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में कुछ भी बोल जाती हूँ। वो, आप हमें 2 प्लेट गरम खाना और रोटी लगा दीजिए। हम यहाँ मेज पर बैठते हैं। औरत ने बिना कोई जवाब दिए बस एक फीकी सी मुस्कान दी और धीरे धीरे किचन के अंधेरे में ओझल हो गई। रोहन और अमित ढाबे के एक कोने में रखी लकड़ी की मेज पर बैठ गए। दोनों चुप थे। तभी अचानक ढाबे का पिछला लकड़ी का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अमित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा था। उसके फटे कपड़े, सफेद बिखरे बाल और कांपता हुआ शरीर बता रहा था कि वो कई दिनों से किसी डर के साए में जी रहा है। उसकी लाल डरी हुई आंखें सीधे रोहन और अमित पर टिकी थीं। रोहन, वो देख, कोई अंदर आया है। हाथ में पुरानी लाठी थामे वो हाफता हुआ उनकी ओर बढ़ा। मूर्खो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? भागो, अभी भागो, अपनी गाड़ी तक पहुंच जाओ। अगर एक पल भी यहाँ रुके तो सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाओगे। कौन हो तुम और इस तरह हमें डरा क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? वो औरत नहीं है, वो इस पूरे NH33 हाईवे की सबसे खूंखार चुड़ैल है। ये ढाबा, ये रोशनी, ये खाने की खुशबू, सब एक माया जाल है, मुसाफिरों को फंसाने का जाल। और जो एक बार इसके जाल में फंस गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। रोहन, मैंने पहले ही कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। प्लीज चलो यहाँ से अभी। अरे बाबा, क्या बकवास कर रहे हो? वो औरत अंदर हमारे लिए खाना बना रही है। आप पागल हो गए हो क्या? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रसोई के उस काले पर्दे के नीचे एक बार नजर डालो। याद रखना, इंसान के पैर कभी ऐसे नहीं होते। रोहन और अमित की नजर जैसे ही रसोई के पर्दे के नीचे गई, उनके शरीर का सारा खून जम गया। उस औरत के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई।